मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 बड़ा टॉपिक है। 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे और पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 का मेजर पार्ट कंप्लीट। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉस्ट इक्वेशन, डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड और सारा रिजल्ट कंप्लीट। ग्राफिकल फॉर्म भी फाइनल। सारा थर्मोकेमिस्ट्री से, केमिकल इक्विलिब्रियम से कैसे रिलेट करना है, सब चीज कंप्लीट। खूब सारा क्वेश्चन भी हो गया है और अभी और करेंगे क्वेश्चन। इससे पहले लेक्चर में हम लोग ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट 47 पॉइंट, आईटी एडवांस क्वेश्चन, फिर मेन क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन रोटेशन में। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ, सॉल्व करिएगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आईटी एडवांस का क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और एकदम आसान क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इज 10 टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4। अगर एक को x में मान रहा हूं तो दूसरे को 10x में, अगर इसको x ले रहा हूं तो इसको 10x लेना है। और ई स्टैंडर्ड सेल लिखा हुआ 1.1 वोल्ट, डेल्टा जी का वैल्यू चाहिए और थ्योरेटिकल रिजल्ट है। बड़ा आसान है, तब इजी क्वेश्चन। चलिए, आप जानते हैं ये, इसको देख करके तुरंत देखते पता चल रहा है कि ये Zn है और यहाँ ZnSO4 है और यहाँ CuSO4 हुआ। यहाँ जब रिएक्शन करेंगे तो ये हुआ ZnSO4 और प्लस कॉपर। ये रिएक्शन देख के पता चल रहा है। मतलब ये हुआ Zn और यहाँ पे हुआ कॉपर प्लस प्लस और यहाँ पे आप चाहेंगे तो ये हुआ Zn प्लस प्लस और ये हुआ रिजल्ट कॉपर हुआ। सो यहाँ पे मोलर जो हुआ आपका Zn प्लस प्लस का मोलरिटी है 10x मोलरिटी और इसका मोलरिटी है x मोलरिटी हुआ। साफ दिख रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो रिएक्शन में 2। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड और माइनस और 2.303 रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में आर टी के फॉर्म में आंसर में आर और टी लिखा हुआ है, बाय NF, N और F log 10 और ये कंसंट्रेशन ऑफ द Zn प्लस प्लस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर प्लस प्लस। एकदम इजी है, आईटी एडवांस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी। तो यहाँ पे EMF ऑफ सेल अगर बनाएंगे तो ई स्टैंडर्ड का वैल्यू हुआ स्टैंडर्ड सेल 1.1 माइनस और 2.303 RT और N का वैल्यू 2 हुआ और F कर देंगे log 10 और यहाँ पे हुआ 10x और बाई x मतलब log 10 हुआ, log 10 एंड 10 1 हो गया। सो EMF ऑफ सेल जो हो गया, EMF ऑफ सेल ये हो गया 1.1 माइनस 2.303 RT बाई 2F हो गया और log 10 तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए डेल्टा जी। आप जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन और ई स्टैंडर्ड और सॉरी ई एफ, ई डेल्टा जी निकालना है तो वहां ई लिखेंगे। एन का वैल्यू जानते हैं 2 है। सो डेल्टा जी -2 और एफ और ई का वैल्यू 1.1 माइनस 2.303 RT बाई 2F। सो डेल्टा जी, सो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2.2 F प्लस ये 2F कैंसिल हो जाएगा 2.303 RT। तो डेल्टा जी का वैल्यू जो हो गया वो 2.303 RT माइनस 2.2 F। चेक करेंगे कोई आंसर बी। आसान, कहीं कुछ सोचना भी नहीं था क्वेश्चन में, डायरेक्ट बनते गए। एक और आईटी एडवांस का करिए तो दो क्वेश्चन करिए, 2 एडवांस का, 2 मेन का, 2 एम्स का, 2 पीएमटी का।
ये क्वेश्चन भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और इजी, मुझे तो इजी लग रहा है। एक साइड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, दूसरे साइड में रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, सेल ऐसे लिखा हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ईएमएफ ऑफ सेल लिखा हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है और मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए। तो सेल जो देख करके साफ पता चल रहा है कि यहाँ से अगर हाइड्रोजन इस साइड से और यहाँ जाएंगे 2H प्लस और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है इस साइड जाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऐसे n का वैल्यू 2 है दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रिडक्शन हो गया M+4 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और यहाँ हुआ M+2। सो अब जो सेल रिएक्शन आप कंप्लीट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, H2 हुआ और यहाँ से हो गया M और +4 हो गया और यहाँ से हो गया 2H प्लस और यहाँ हो गया M+2। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ दिख रहा है कि 2 है और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस तरह आप बनाएंगे। ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड राइट वाला ये वाला हुआ, और रिडक्शन फॉर्म में, रिडक्शन का मतलब M+4 टू M+2 माइनस ई स्टैंडर्ड लेफ्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो लेफ्ट में, वो भी रिडक्शन फॉर्म में, माइनस 0.0591 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, log 10। देखिए यहाँ पे हुआ M+2 और M+4, यहाँ पे H प्लस का स्क्वायर, और ये है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। जरा मुझे चेक कर लेने दीजिए, थोड़ा सा कैमरा इधर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, अब आप जाके पुट करेंगे डाटा। ये लिखा हुआ ईएमएफ ऑफ सेल 0.092, ठीक, ये डाटा लिखा हुआ है, ये वाला डाटा लिखा हुआ है 0.151, ये वैल्यू हुआ 0, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 होता है, माइनस 0.0591 बाई 2 log 10 M प्लस बाई M पावर 4 प्लस 2 बाई पावर प्लस 4, 10 पे पावर x हो गया, इंटू H प्लस, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 1 है, प्रेशर भी 1 है, तो 1 इंटू 1, तो 1/1। सिंपल, कितना इजी है, सब तो कटते गया। देखिए आपका ये x नीचे आ जाएगा, log 10 10 1 हो जाता है, सो 0.092 इज इक्वल टू 0.151 माइनस, ये इधर कर लेंगे 0.0591 बाई 2, और ये नीचे उतर गया तो x हो गया, यहाँ से हटा लीजिए, सो 0.0591 और इंटू x बाई 2, यहाँ से घटाएंगे 0.151, 0.092, सो 0.0591 x बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से घटा लीजिएगा 11 में से यहाँ से घटाएंगे 2 9, 4 हो गया 14, और 5 घटाएंगे 9 घटाएंगे 5, x का वैल्यू 2, लेफ्ट और राइट कट गया, x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू चाहिए था तो ऑप्शन में चेक करेंगे, आंसर है 2। इजी क्वेश्चन है, देखिए आईटी में भी बहुत आसानी क्वेश्चन आता है, कोई टफ नहीं है। इसका फंडामेंटल रिजल्ट है, और रिजल्ट मैंने बहुत अच्छे से सारा केस स्टडी करा दिया। बस मैंने बताया था कि अगर ये सब चीजें आप लिख लेते हैं तो बस डाटा पुट कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी मेन का क्वेश्चन है, ये 2019 का है, बट आसान है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टेम्परेचर 300 केल्विन है, आर का वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, फैराडे कांस्टेंट भी अलग कर दिया गया है 96500, बट पेपर में जो दिया हुआ था।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। कितना आसान, आप जानते हैं कि ये ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड और माइनस 2.303 आर टी और बाई एन एफ और log 10 और Q होता है। बट जैसे ही इक्वेशन इक्विलिब्रियम आया, अगर इक्विलिब्रियम पे आया, आप जानते हैं ऐसे कि अगर हम लोग एरो इस तरह कर दें कि इक्विलिब्रियम कर दें, अगर इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल जो होता है वो 0 होता है, क्यू रिप्लेस हो जाएगा के से। सो ये 0 कर लेंगे और यहाँ पे ई स्टैंडर्ड 2 लिखा हुआ है, माइनस और आर और टी बाई एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिख रहा है 2, और एफ 2.303 इसके साथ मिला देंगे तो लॉग ऑन द बेस ई हो जाएगा और के हो जाएगा। ठीक है, सो टेम्परेचर है 300, पुट करते हैं, चलिए जल्दी जल्दी। सो यहाँ है 0 इज इक्वल टू 2 माइनस आर, आर का वैल्यू है 8 लिखा हुआ, टेम्परेचर है 3000, यहाँ पे लिखा हुआ है 96123 और यहाँ पे नीचे रह जाएगा 2 और log 10 के। ठीक है, सो 1 0 2 0 इससे कट गया, ये इससे कटा तो 4 टाइम, 3 इससे कटा तो 3 हुआ, यहाँ पे 32 0, यहाँ कट गया 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/80 और log 10 के। सो log 10 के और 10 नहीं, सॉरी 10 नहीं, ई वो तो हटा दिया मैंने, 2.303 ई, log e इंटू के इज इक्वल टू 160, ई पे पावर 160, आंसर बी हो गया। कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है। तो बस क्वेश्चन मुझे दिखाना था अलग अलग टाइप का वेरिएशन की कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हो गया बी। तब इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आईटी मेन का है। ये आईटी मेन का क्वेश्चन है और लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और राइट साइड एजीसीएल इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड। कई लोग बोलते हैं कि एजीसीएल में एचसीएल कहाँ गया, तो एचसीएल कॉमन है, इसका पार्ट है और ये एचसीएल इसमें भी होगा, इसमें भी यूज होगा। जो क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ था वो यही है कि ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये है इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड, जो एजीसीएल इलेक्ट्रोड जो पढ़े थे आप। ईएमएफ ऑफ सेल लिखा हुआ है और ये टेम्परेचर 298 है, ये वैल्यू भी लिखा हुआ है और हमें ई स्टैंडर्ड एजीसीएल टू एजी ये चाहिए था। सेल रिएक्शन मैं करता हूँ। सबसे पहले सेल रिएक्शन, इस साइड में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते हैं कि यहाँ H2 ये है 1 बार वाला है प्रेशर वाला, और यहाँ जाएगा आपको 2H प्लस, ये 2H प्लस हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आप राइट साइड करेंगे और ये इधर आप जाएंगे तो इसमें ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन में क्या होगा, तो रिडक्शन में देखिए ऐसा साइड देखिए रिडक्शन का, तो रिडक्शन में हो गया क्योंकि ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ डिक्रीज होगा तो Ag और Cl, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पे 2 कर लीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो यहाँ पे 2 Ag करना है और प्लस 2 Cl माइनस। चेक करिए, चेक करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आप सेल रिएक्शन पढ़े हुए हैं, आप ये इलेक्ट्रोड पढ़े हुए हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एजीसीएल इलेक्ट्रोड कैसे आपको बनाना है, और ये है रिडक्शन, ये +1 से घट करके ये 0 हो गया, ये ऐसा हो गया। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, और इस तरह आप जब सेल के रिएक्शन को आप प्लानिंग करेंगे तो सेल रिएक्शन में ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ हुआ 2 AgCl, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे इस साइड लिखेंगे तो 2H प्लस,
प्लस 2Cl माइनस और 2Ag ऐसे लिखेंगे। देख लीजिए यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो गया। नो यहाँ पे जो Q का वैल्यू करेंगे, Q का वैल्यू ये तो सॉलिड है, सॉलिड खत्म हो जाएगा। यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन स्क्वायर, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये सॉलिड है। यहाँ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का प्रेशर जो हुआ वो तो लिखा हुआ 1 बार है, लिखा हुआ पेपर में। मतलब Q का मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का स्क्वायर, ये है, ये Q हो गया। ठीक, सो यहाँ पे आपका Q कंसंट्रेशन ऑफ H+ और Cl माइनस का स्क्वायर करना है, तो ये चेक करेंगे कितना कंसंट्रेशन आपको लेना है। सो देखिए आपका जैसे HCl, कंसंट्रेशन ऑफ HCl लिखा हुआ है एट 10⁻⁻⁶ है, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ HCl देखिए लिखा हुआ है HCl का कंसंट्रेशन, HCl ब्रेक करेगा तो वो H+ में और Cl माइनस में। तो अगर इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁶ है 0 0, ये ब्रेक करेगा तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम जानते हैं 10⁻⁶, 10⁻⁶, ये पढ़े हुए हैं, ये आप टर्म जानते हैं आपका, ठीक है। तो मतलब यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ द H+ लेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ हो गया 10⁻⁻⁶, कंसंट्रेशन ऑफ द Cl माइनस करेंगे, ये भी आपका 10⁻⁻⁶। वहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो Q का वैल्यू जो हो गया वो आप पुट कर लीजिएगा -12 -24 हो गया, ये है। तो Q आ गया आपका। अब हमें चाहिए था EMF ऑफ सेल। सो आप जानते हैं कि EMF ऑफ सेल स्टैंडर्ड राइट में ये है और वो रिडक्शन फॉर्म में, यही तो चाहिए था, यही वाला है रिडक्शन राइट। तो AgCl Ag और Cl माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो 0, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हो गया वो 0 माइनस 2.303 RT बाई NF, N का वैल्यू 2F log 10 और log 10 Q का वैल्यू 10⁻⁻24। सॉल्व कर लीजिए। सो वो माइनस आ गया, प्लस हुआ 24, 12 हो गया, ऊपर में 12 अब पुट करिए। सॉल्व करना है बस आपको। सॉल्व करेंगे आप तो EMF ऑफ सेल कितना लिखा हुआ है 0.92, ये आपको निकालना। स्टैंडर्ड AgCl टू Ag और Cl माइनस, ये निकालना है, माइनस 2.303 RT बाई F, और इधर करेंगे तो माइनस ये 24 इधर करेंगे तो माइनस प्लस हो गया, और ये 24 बाई डिवाइड करेंगे 2 तो 12 हो गया, और 12 और ये जो टर्म है 0.006, स्टैंडर्ड जो भी आ रहा है 0.72, सॉल्व करिए 0.20। सो मैं चेक कर ले रहा हूँ। चेक करना। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है और आईटी मेन में भी पूछा हुआ, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है आपका
गिव्स फ्री एनर्जी किलो जूल पर मोल में है और पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और वोल्ट में है। तो गिव्स और पोटेंशियल डिफरेंस में एक ही रिलेशन है। अगर आप डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगर आप माइनस एन और ई और एफ लिखते हैं, अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कर लो एन और एफ और ई, तो डेल्टा जी लिखा हुआ है 960 और किलो जो हुआ वो 1000 मैंने कर लिया, और एन और यहाँ पे है फैराडे 96500, और यही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, जो जिसका यूनिट होता है वोल्ट, यही तो निकालना है हम लोग को, यही कैलकुलेट करना है। एन अगर आप बना लें क्वेश्चन में, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो मैं कॉपी में कराया था, मैं जानता था कि क्वेश्चन आएगा तो मैं पहले कॉपी में करा चुका हूं कि इस रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चाहिए। मैंने बताया था किसी को भी आप ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए। जैसे मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, ऑक्सीजन अगर लेफ्ट साइड लेंगे तो 2/3 और यहां पे लेंगे तो 3 ऑक्साइड और 2 माइनस है। राइट साइड लेंगे तो O2 बन रहा है। आप 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं, 2 ऑक्साइड 2 माइनस, और यहाँ ऑक्सीजन है। ठीक है, आप सिर्फ ऑक्सीजन किसी एक को लेकर देख लीजिए ना। अगर मैं ऑक्सीजन को ले रहा हूँ तो 2/3 ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्साइड होता है तो 3 ऑक्साइड माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो कर सकते हैं। बैलेंस मैंने कर लिया, और ये तभी रिएक्शन पॉसिबल है जब यहाँ पे बैलेंसिंग करने में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये आप देख लीजिए, इससे आपको तुरंत पहचान जाना है कि लग रहा है रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 4 है। ये आप इसको भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम को भी ले सकते हैं। लीजिए ना, एल्युमिनियम को आपकी मर्जी है। यहाँ पे 2/3 एल्युमिनियम जो है वो 2, एल्युमिनियम ऐसे +3 कर सकते हैं, ऐसे +3 देखिए ऐसे। और यहाँ पे आप अगर आपको बैलेंस करना है, यहाँ 4/3 एल्युमिनियम बैलेंस करना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे 4/3 ऐसे देखना है कि 4/3 और इंटू 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 कैंसिल हो गया। 4 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन से, जो इजी लगे कर लीजिए, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप सॉल्व करना सीखिए। मैं पहले सिखा चुका हूं यहाँ पे, तो वो अगर एन पता है 1 सेकेंड में क्वेश्चन बनेगा। देखिए एन का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे 3 जीरो पहले कैंसिल कर लीजिए, 1 0 2 0, ऐसे 2 0 कैंसिल हो गया। यह है 9600, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 4 हो गया। यहाँ है 965 इंटू ई, ये कितना आसान है, 965 तो इसी कट जाएगा। 10 हुआ बाई 4, 2.5 के रेंज में देखिए, 2.5 वोल्ट। देखिए तो EMF 2.5 वोल्ट, चेक कर लीजिए, आ तो रहा है। तो एकदम आसान है, एकदम इजी, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको खूब अच्छे से बनाना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट नीट क्वेश्चन। नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है और ये लिखा हुआ है, ये सेल है आपका, ये इसमें यहाँ ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। द सेल पोटेंशियल विल बी, ऐसे पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा गलत ही लग रहा है। सेल पोटेंशियल कैसे बना सकते हैं? सेल पोटेंशियल बनाने के लिए हमको कम से कम इसका कंसंट्रेशन चाहिए, इसका कंसंट्रेशन चाहिए, वो है नहीं पेपर में, कुछ दिया नहीं है, बस लिखा हुआ सेल पोटेंशियल। ये सेल है, ये 2 इक्वेशन लिखा हुआ, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, तो सेल पोटेंशियल इसका मतलब ऐसे पूछना चाहिए था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ऐसे पूछना चाहिए कि हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। सो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा? तो वो होता है स्टैंडर्ड राइट माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट, और बोथ इन रिडक्शन, दोनों के दोनों रिडक्शन में होना चाहिए, बोथ इन रिडक्शन, दोनों के फॉर्मेट रिडक्शन फॉर्मेट में होना चाहिए। सो देखिए यहाँ पे रिडक्शन में तो है, ये भी रिडक्शन में है, ये भी रिडक्शन में है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है ऑक्सीडेशन। सो ये ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन वाला जो ये रहेगा पार्ट,
जो ऑक्सीडेशन का पार्ट है वो लेफ्ट साइड होता है, क्योंकि जब सेल डिजाइन करेंगे तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। और यहाँ इसमें से यह देखिए +1 से घट रहा है, और ये वाला है रिडक्शन। और रिडक्शन वाला जो पार्ट होता है आप जानते हैं कि वो पार्ट होता है राइट साइड में, रिडक्शन का पार्ट होता है और राइट साइड। ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड, वो राइट इलेक्ट्रोड, बोथ इन रिडक्शन फॉर्म में। तो राइट वाला जो हुआ ये वाला हुआ, और ये वाला फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ रिडक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ लिखेंगे 0.34 माइनस, ये लिखेंगे ये -0.76, सॉल्व करेंगे सो 1.10 वोल्ट। आंसर है ये ए। तो नीट का था क्वेश्चन, जिसमें स्टैंडर्ड पूछना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी आप डाटा नहीं है तो खुद समझ लेना है कि वो स्टैंडर्ड ही पूछा जा रहा है। सो स्टैंडर्ड सेल के डिजाइनिंग करेंगे तो आप जानते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब आप जब सेल बनाएंगे तो आप जानते हैं कि आपका सेल जो होगा वो ऐसा सेल हो गया Zn++, ये सेल बनेगा। और फिर यहाँ पे ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हो गया रिडक्शन, तो Ag2O to Ag ऐसे बनता। हेल्प लेते मीडियम, यहाँ पे OH भी लेता हम लोग मीडियम यहाँ पे OH लेते, वो सेकंड काइंड टाइप का होता नहीं कि OH माइनस और Ag2O to Ag ऐसे कर लेते हैं, इस टाइप का सेल होता है। ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो और ये है करंट का फ्लो। तो राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट, ये वाला राइट माइनस लेफ्ट कर लेते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का है, दोनों क्वेश्चन एम्स का, बट दोनों एकदम इजी। वो तो IIT एडवांस में भी पूछा हुआ जो हम पढ़ा भी चुका हूं मैं। एक तो ये देखिए, एक कितना आसान क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड लिखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे EMF ऑफ सेल चाहिए जब ये दोनों जिंक और कॉपर कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। कितना इजी है, तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। देखिए आप जानते हैं इसका कि E स्टैंडर्ड होता और -0.0591 और बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, log 10 और कंसंट्रेशन ऑफ इधर होता है Zn++ और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर++। ये आप रिजल्ट जानते हैं। और जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया तो log 1 हो जाएगा, log 1 तो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा। और इस तरह EMF ऑफ सेल जो चाहिए था वो E स्टैंडर्ड के बराबर हो जाएगा, और E स्टैंडर्ड जो है वो EMF ऑफ सेल E स्टैंडर्ड है 1.10 वोल्ट। हो गया आंसर। सिंपल। अच्छा, वो क्वेश्चन हम लोग IT का क्वेश्चन है, डाटा थोड़ा मोड़ा चेंज था बट हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो H+ साइंस का रिजल्ट होता है कि 10 पे पावर माइनस pH होता है, ऐसे ये रिजल्ट जानते हैं। तो इस तरह आपका H+ निकालेंगे तो H+ जो हो गया वो हो गया 10 पे पावर -14 हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H+ और OH आयन, ये केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ था हम लोग का, ये होता है 10 पे पावर -14, ये सब लोग जानते हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा हेल्प लेना है, और जब H+ पुट करेंगे यहाँ पे 10 पे पावर -14 यूज करेंगे और इनटू OH आयन करेंगे, तो ये हो गया आपका 10 पे पावर -14। इस तरह यहाँ से OH आयन कंसंट्रेशन हो गया, OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 1, ठीक है। ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, IT का भी क्वेश्चन है और एम्स का भी पूछा हुआ। थोड़ा मोड़ा बस डाटा दोनों एग्जाम में थोड़ा सा चेंज रहता है, बट क्वेश्चन एक ही है दोनों। उसके बाद आप KSP पढ़े हुए हैं, CuOH का होल ट्वाइस। CuOH का होल ट्वाइस का अगर आप KSP लिखा हुआ है तो KSP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो कि है 10 पे पावर -19। इसका मतलब होता है यहाँ Cu++ और यहाँ OH माइनस, KSP आप 50 पढ़े हुए हैं क्लास में, तो ये है 10 पे पावर -19 है। और OH आयन का स्क्वायर, OH आयन का मतलब 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे
तो यहाँ कॉपर प्लस प्लस जो हो गया वो 10 पे पावर -19 मोलर हो गया। तो ये हो गया आपका। अब हमें चाहिए था ये ई Cu प्लस प्लस है और ये है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हमें Cu ऐसे निकालना। अगर हम इसके लिए EMF निकालेंगे, EMF Cu प्लस प्लस टू Cu, तो ये होगा ई स्टैंडर्ड Cu प्लस प्लस बाई Cu माइनस 0.0591 और डिवाइड बाई यहाँ पे 2, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो गया। हम लोग बातें कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और log 10 सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 हो गया, और ये हो गया कॉपर प्लस प्लस। ठीक है, पुट करना है डाटा आपको, ये सब 1 मिनट का ही है, मेडिकल क्वेश्चन है तो 1 मिनट में आपको बनाना है। तो ये हो गया आपका, ये डाटा लिखा हुआ है 0.34 माइनस 0.0591 बाई 2 log 10। ये देखिए कॉपर प्लस प्लस 10 पे पावर -19 ऊपर जाएगा 10 पे पावर 19, ये नीचे उतर के आएगा 19 हो जाएगा। सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कर लीजिए, मैं आंसर ऑप्शन में लिखा हुआ है तो सॉल्व करिए इसमें। .34 ये ऐसे उतर जाएगा तो 19 माइनस 0.0591 19 बाई 2। सॉल्व करिए। 0.34 माइनस 0.0591 इंटू 9.5, .56, सो माइनस 0.22 ऑप्शन में है वोल्ट। तो ये निकालना था आपको, कॉपर प्लस प्लस टू कॉपर। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पूछा जाता है, तो मैं आपको लेक्चर 1 में ही ये सब ऐसे बता चुका हूँ। तो एम्स में भी आया हुआ है, IIT एडवांस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही, काफ़ी टाइम हो गया है। सो नेक्स्ट क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में 80 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास और क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करा दूंगा कि एक भी आपको छूटेगा नहीं कोई भी टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में